स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में वाजे कांड में विस्फोटक खुलासा हुआ है। एनआईए ने सचिन वाजे के 2 ड्राइवर से पूछताछ की है, जिसमें ड्राइवर ने बेहद सनसनीखेज खुलासे किए हैं। न सिर्फ स्कॉर्पियो को लेकर बल्कि इनोवा कार को लेकर भी ड्राइवर ने कई राज खोले हैं। तो जाहिर तौर पर सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार एंटीलिया विस्फोटक केस में बढ़ती नजर आ रही हैं और अब ड्राइवर ने उनके जो राज उगले हैं जाहिर तौर पर वो भी उनकी मुश्किलें ही बढ़ाएंगे। जो एंटीलिया के बाहर से स्कॉर्पियो बरामद की गई थी, उसको लेकर सचिन वाजे के एक ड्राइवर ने खुलासा करते हुए यह बताया है कि दरअसल वो स्कॉर्पियो सचिन वाजे ही चलाता था और 17 फरवरी को ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे को सौंपी गई थी। आपको बता दें ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी। वो मनसुख हिरेन जिनकी हत्या हो चुकी है एंटीलिया विस्फोटक केस के सामने आने के बाद, और 17 फरवरी को ही मनसुख हिरेन ने एक कंप्लेन दरअसल मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो कार है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, वो चोरी हो गई है। उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक दिन पहले वो अपनी स्कॉर्पियो कार को विक्रोली के एक हाईवे पर छोड़कर चले गए थे, चूंकि उनकी कार खराब हो गई थी। और उसके बाद जब अगले दिन वो पहुंचे तो वहां से उनकी गाड़ी गायब थी, जिसके बाद उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज कराई और बताया कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन अब उनके ड्राइवर ने जो खुलासा किया है उसमें यह कहा है कि 17 फरवरी को यह स्कॉर्पियो गाड़ी सचिन वाजे को सौंपी गई थी। तो आखिर तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये साफ तौर पर अब जिस तरीके से ये राजदार सचिन वाजे के सामने आ रहे हैं और जो खुलासे कर रहे हैं उसमें सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है। न सिर्फ एनआईए ने सचिन वाजे के एक ड्राइवर से पूछताछ की है, बल्कि उस ड्राइवर से भी पूछताछ की है जो इनोवा कार को चलाता था। वो इनोवा कार जो पुलिस मुख्यालय से एनआईए ने जब्त की थी। जाहिर तौर पर इस इनोवा कार को लेकर भी कई जो सबूत थे सचिन वाजे को लेकर वो एनआईए के हाथों लगे थे। 25 फरवरी को जब एंटीलिया विस्फोटक केस को अंजाम दिया गया, स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें और इसके अलावा देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ वो धमकी भरा लेटर मिला था। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया था कि स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा गाड़ी भी चल रही थी और अब उस इनोवा गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दरअसल इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस को अंजाम देने के बाद, इस पूरी साजिश को अंजाम देने के बाद अगले दिन यानी 26 फरवरी को ये इनोवा गाड़ी जो थी ये पुलिस मुख्यालय में पार्क की गई और इसकी नंबर प्लेट बदलने का काम भी उसी ड्राइवर के द्वारा किया गया है। तो नंबर प्लेट को लेकर भी लगातार एंटीलिया विस्फोटक केस में सस्पेंस बरकरार है। ना सिर्फ इनोवा गाड़ी की नंबर प्लेट बदली गई है, बल्कि आपको बता दें स्कॉर्पियो कार जो एंटीलिया के बाहर से बरामद की गई थी उसमें भी कई नंबर प्लेट गाड़ी की बरामद हुई थी। इसके अलावा जो कार कनेक्शन है वो सचिन वाजे का वो सिर्फ 2 कार तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 8 कारें एनआईए अभी तक इस पूरे केस में जब्त कर चुका है और कई गाड़ियों से अहम सबूत हाथ लगे हैं। एक गाड़ी स्कॉर्पियो ही थी जिसमें नंबर प्लेट जो है वो एनआईए के हाथों लगी थी। और फिलहाल आपको बता दें इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में जिस तरीके से एनआईए लगातार सचिन वाजे के राजदारों को लेकर कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ कर रही है, तमाम राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में एनआईए ने एक्शन लेते हुए सचिन वाजे के सहयोगी क्राइम यूनिट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रहे रियाजुद्दीन काजी को भी गिरफ्तार किया है। और आरोप यह है कि दरअसल सचिन वाजे के साथ मिलकर रियाजुद्दीन काजी ने इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, फिर चाहे उसमें डीवीआर हो या तमाम दूसरी चीजें हो, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट किया गया है। ये तमाम खुलासे पहले भी हो चुके हैं और अब जिस तरीके से एनआईए ने ये 2 ड्राइवर सचिन वाजे के जिनसे पूछताछ की गई है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे साजिश और षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, तो ड्राइवर ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी सचिन वाजे चलाता था। इसके अलावा 17 फरवरी को स्कॉर्पियो जो कार थी वो सचिन वाजे को सौंपी गई थी। तो कनेक्शन लगातार जुड़ते ही नजर आ रहे हैं। इनोवा कार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी इसको लेकर आरोप लगे थे कि आखिर एक गाड़ी जिस तरीके से
पुलिस मुख्यालय में बरामद की गई है और यही गाड़ी एंटीलिया विस्फोटक केस में भी नजर आई है। तो जाहिर तौर पर सवाल यह है कि क्या परमवीर सिंह को बतौर पुलिस कमिश्नर इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर किस तरीके से गाड़ियां मुख्यालय में पार्क की जा रही हैं, किस तरीके से यह पूरा साजिश और षड्यंत्र महाराष्ट्र और देश के सबसे बड़ी उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ रचा जा रहा है। तो यही तमाम सवाल हैं जो फिलहाल एनआईए लगातार खंगालने की कोशिश कर रहा है और एक के बाद एक तमाम लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल सचिन वाजे के ड्राइवर ने जो राज उगले हैं, आखिर वो कितनी फजीहत अब सचिन वाजे की बढ़ाएंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सचिन वाजे की ये राजदार जो राज उगल रहे हैं, उसमें फिर चाहे प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जिनका नाम मनसुख हिरेन मर्डर केस में सामने आ चुका है, या फिर रियाजुद्दीन काजी हो, सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें नंबर प्लेट से उनका भी कनेक्शन सामने आया है। वो उस दुकान पर नजर आए हैं जिसमें ये नंबर प्लेट बनवाने का काम किया गया है। तो यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनआईए जिनकी जांच कर रही है और लगातार जांच के इस सिलसिले में लोगों से पूछताछ भी कर रही है और एक के बाद एक चेहरे बेनकाब होते भी महाराष्ट्र में इस एंटीलिया विस्फोटक केस में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें ना सिर्फ सचिन वाजे के कार कनेक्शन को लेकर उनके ड्राइवर ने ये राज उगला है, बल्कि किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में की गई, इसको लेकर भी सचिन वाजे के ड्राइवर ने यह कहा है कि दरअसल हथौड़े और पेट्रोल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये चीजें कहां से लाई गई, इस बात की जानकारी भी ड्राइवर ने एनआईए के अधिकारियों को दी है। तो एनआईए को लगातार सबूत जो हैं इस पूरे केस में हाथ लग रहे हैं। सचिन वाजे के ड्राइवर ने यह साफ तौर पर कहा है कि 25 मार्च को एंटीलिया केस को अंजाम देने के बाद जिस तरीके से वो लूज कुर्ता पजामा जिसमें जो पहनकर सचिन वाजे ने वहां ये पूरी साजिश रची थी, उसे जलाने की कोशिश भी वो पेट्रोल छिड़क कर ही की गई है। और ये तमाम सबूत 6 मार्च को एनआईए के हाथों लग चुके हैं। एक कार से ही ये तमाम चीजें बरामद की गई थी। आखिर किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, ये पहले ही एनआईए के अधिकारी बता चुके हैं कि दरअसल मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, उसमें रियाजुद्दीन काजी भी शामिल हैं, उसमें एसीपी पाटिल भी शामिल हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुंबई पुलिस के अभी तक बड़े चेहरे माने जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से ना सिर्फ एंटीलिया विस्फोटक केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस, बल्कि वसूली का खेल भी रचने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, उसको लेकर अब ये तमाम चेहरे बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें एनआईए ने सचिन वाजे के ड्राइवर से पूछताछ की है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अलावा इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई भी जांच कर रही है और वो वसूली के रैकेट में क्या कुछ पर्दाफाश आने वाले वक्त में करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख जैसे लोगों के जो राजदार हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने भी सचिन वाजे के 2 ड्राइवर से पूछताछ करेगी, ये खबर निकलकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर क्या सचिन वाजे से जुड़े ये लोग, क्या उनके सहयोगी भी इस वसूली खेल को लेकर तमाम चीजें जानते थे? क्या उन्हें पता था कि इस तरीके से टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया जा रहा है और क्या वो भी इस पूरे वसूली खेल का हिस्सा थे? क्योंकि जाहिर तौर पर सचिन वाजे के करीबी हैं, सचिन वाजे के कोई ड्राइवर हैं तो कोई क्राइम यूनिट में उनके सहयोगी रहे हैं। तमाम लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई ने सचिन वाजे के ड्राइवर और साथ ही अनिल देशमुख के जो पीए हैं उनसे भी पूछताछ की है। इसके अलावा आपको बता दें सचिन वाजे के अलावा अनिल देशमुख को भी अब सीबीआई ने समन भेज दिया है, जो इस पूरे वसूली रैकेट के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्हें अब सीबीआई ने समन भेजा है। 14 अप्रैल को उन्हें सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है, जहां एसपी रैंक के 2 अधिकारी उनसे वसूली रैकेट को लेकर पूछताछ करेंगे कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में ये वसूली का खेल चल रहा था और आखिर अनिल देशमुख क्या कुछ राज उगलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल
एंटीलिया विस्फोटक केस में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चूंकि सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता रह चुके हैं, ऐसे में फिलहाल वो जेल की हवा खा रहे हैं। तलोजा जेल में वो बंद हैं और जिस तरीके से उनके राजदार उगल रहे हैं, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हर रोज एंटीलिया विस्फोटक केस से लेकर महाराष्ट्र में वसूली रैकेट तक सनसनीखेज और विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे आखिर किस तरीके से उद्धव सरकार की फजीहत के तौर पर सामने आएंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।